नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं निकाय चुनाव के साथ। जी हां, नगर की सरकार निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना आज शुरू हो चुकी है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतगणना की जो समय है 9 बजे से निर्धारित रखा गया है। 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। 5 नगर निगमों की मतगणना है, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में मतगणना होगी। तो मतगणना आपको बता दें कि एक एक सीट पर हमारी नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंडिया न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। और अब आपको बता दें, जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। निकाय चुनाव के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया। ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की जो किस्मत है उसका फैसला आज आ जाएगा। कटनी, रीवा, सब जगह पल पल की जो नजर है वह इंडिया न्यूज की इस वक्त है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव रिजल्ट का दूसरे चरण में सबसे बड़ी जो नजरें टिकी हुई हैं वो कटनी और रीवा नगर निगम पर है। कटनी में बीजेपी की प्रत्याशी हैं ज्योति दीक्षित का मुकाबला कांग्रेस की श्रेया खंडेलवाल से है। इधर बीजेपी के समर्थन में सीएम शिवराज और वीडी शर्मा अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से प्रचार प्रसार में खुद मुखिया जुटे हुए थे। घर घर जाकर प्रचार प्रसार अभियान किया, रैलियां निकाली गई थी और रोड शो भी किया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें, रीवा में भाजपा के संगठन के खाटी कार्यकर्ता प्रबोध व्यास को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने जमीनी नेता अजय मिश्रा बाबा को मुकाबले उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाया है। ऐसे में अब सबकी नजरें जो है दोनों नगर निगम पर टिकी हुई हैं। चलिए पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मतदान स्थल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। खरगोन से जरा नजर डालिए। नगरीय निकाय की मतगणना शुरू होने वाली है। करीब 9 बजे नगरीय निकाय की मतगणना शुरू होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पीजी कॉलेज है। इसी में खरगोन नगर पालिका के 33 वार्डों के करीब 100 से अधिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। वहीं कसरावत नगर परिषद में 15 वार्ड है, वहाँ पर भी मतगणना होने वाली। साथ ही करई और बिस्टान जो नई नगर परिषद है वहाँ पर भी 15 वार्डों में आज मतगणना होने वाली है और वहाँ के जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला होगा। नरेंद्र भटोरे, इंडिया न्यूज। तो 40 नगर पालिका चुनाव की मतगणना आज होनी है और इसी के बीच आपको बता दें कि पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखाएगा हाल किस तरीके से आज अंतिम चरण में जो मतदान है। आज आपको बता दें, जो मतगणना है वो शुरू होने वाली है। 9 बजे इसका समय निर्धारित किया गया है। कौन किस सीट पर किस तरीके से विजय पाएगा ये हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। नगरीय निकाय के दूसरे और अंतिम चरण की काउंटिंग आज शुरू होने वाली है। देखिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी। कुछ समय पहले की तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर लगातार जो प्रत्याशी के समर्थक है उनकी भीड़ जुटना भी शुरू हो चुकी है। आपको ये बता दें कि पिछली बार अस्तित्व में आई मुरैना नगर निगम के साथ 5 नगर निगम देवास, रतलाम, रीवा, कटनी शामिल है। भाजपा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और 4 विधायकों राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, चैतन्य कश्यप और गायत्री राजे पवार आदि के परिणाम कसौटी पर शामिल होंगे। जबकि कांग्रेस में सूची में कमलनाथ के साथ कांतिलाल भूरिया, विक्रांत, सज्जन सिंह वर्मा, अजय शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही है कि इन 5 नगर निगमों में उसका खाता खुलेगा, जबकि भाजपा 5-0 की उम्मीद कर रही है। हालांकि हम पिछले मतदान पे नजर डालते हैं, जिस तरीके से पिछला चरण का जो चुनाव हुआ था, जो कहीं ना कहीं रिजल्ट सामने आए थे, उम्मीद के अनुसार बीजेपी को परिणाम नहीं मिले और यही एक वजह है कि बीजेपी ने सोचा है कि अब कहां क्या खामी रह गई है उस पर अब विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन आज की जो बात करें, 5-0 की बात कहीं ना कहीं बीजेपी करती नजर आ रही है। यानी कि सभी सीटों पर कब्जा बीजेपी का रहने की उम्मीद है, ऐसा बीजेपी जताती है।
तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कटनी से जुड़े हुए हैं अशोक और देवास से शकील जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कटनी चलते हैं, इस वक्त हाल कैसा है? लगभग 9 बजने ही वाले हैं, कुछ ही वक्त शेष रह गया है। जरा आप बताइए, मतदान जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर किस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है, समर्थक किस तरीके से खड़े हुए हैं, अंदर तैयारी क्या कुछ चल रही है? जी, आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो काफी भीड़ बाहर है। अगर हम अंदर की बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जगह जगह पे पुलिस बल तैनात हुआ है और शासकीय अगर हम जिला प्रशासन की भी बात करें तो प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और चप्पे चप्पे पे जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसके अलावा जरा मुझे पीछे का नजारा दिखाइए, नजारा किस तरह के नजारा दिख रहा है आपको, कितनी भीड़ नजर आ रही है? जी हाँ जी, देख लीजिए, आप पुलिस द्वारा बकायदा चेकिंग की जा रही है और सभी के मोबाइल कर रहे हैं और काफी पुलिस बल तैनात है। कटनी में देखा जाए तो जो मुकाबला है कहीं ना कहीं सीधा जो है कटनी रीवा पे ही नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी कि ज्योति दीक्षित मैदान में है, कांग्रेसी श्रेया खंडेलवाल ने चुनाव लड़ा है। तो यहाँ पर जो समीकरण बैठते हुए दिखाई देते हैं कटनी के, वो क्या नजर आते हैं आपको? जी, आपको बता दें कि कटनी जिले में 12 महापौर के प्रत्याशी मैदान पर उतरे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस भाजपा के साथ साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी का भी बहुमत देखा जा रहा है। ये कटनी जिले की अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए शकील से भी हम पास चलते हैं। शकील, इस वक्त आप देवास में मौजूद हैं, वहां किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, जरा बताइए। प्रत्याशियों का जो है यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अब से करीब 1 घंटे बाद जो है रुझान आना शुरू हो जाएंगे। तो अब अभी ये हम कह सकते हैं कि 8 बज चुके हैं। 9 बजे बाद सबसे पहले जो है डाक मत पत्र गिने जाएंगे, उसके बाद जो है ईवीएम की गिनती होगी। 9 कक्ष जिला प्रशासन ने बनाया जिसमें 45 टेबलें लगी हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम 5 और अधिकतम 8 राउंड देवत में होने हैं। तो फिलहाल आप ये बताइए सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, चूंकि पीछे हम देख रहे हैं काफी जो गार्ड जो यहाँ पे वो खड़े हुए हैं, तमाम जो पुलिस कर्मी हैं आपके पीछे मौजूद हैं। जरा आप कैमरा घुमाइए और पूरा नजारा दिखाइए। चलिए, आपका यहाँ पर सिग्नल थोड़ा वीक हो रहा है, अपने दर्शकों तो हम ठीक तरीके से आपकी खबरें नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अशोक, हम आपके पास वापस लौटते हैं। अशोक, अब यहाँ पर जो समीकरण बैठते हुए नजर आते हैं आपको, किस तरीके के नजर आते हैं कटनी में? अशोक, कि कटनी जिले में त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। कांग्रेस भाजपा के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान पर है, जिसके संघर्ष देखा जा रहा है। कटनी जिले की अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है और जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाया गया हुआ है। लोग यहाँ पर चेकिंग भी कर रहे हैं पुलिस विभाग द्वारा। बिल्कुल, अभी तक की हम सीटों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा था इन तमाम सीटों पर, लेकिन अब जो जिस तरीके से पहला परिणाम सामने आया, कहीं ना कहीं कुछ सीटें बीजेपी ने अपने हाथ से गंवाई और इस बात के लिए उनको मलाल भी है। आगे विचार विमर्श किया जाएगा कि खामी कहां रह गई है। कांग्रेस से कितने आसार नजर आते हैं आपको यहाँ पर? चूंकि हम बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है सामने, चूंकि उनके लिए भी परिणाम काफी मायने रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, उनके लिए परिणाम बहुत मायने रखता है। जी, अगर हम बात करें कटनी जिले की तो कटनी जिले में त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। अगर हम भाजपा की बात करें तो कटनी जिले के में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जगह जगह रोड शो किया और संघर्ष किया। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ का भी कटनी जिले में दौरा हुआ और उनके द्वारा
रोड शो किया गया और अपने प्रत्याशी के लिए संघर्ष किया गया। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो कटनी जिले में निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भी देखा जा रहा है कि संघर्ष अधिक मात्रा में नजर आ रहा है। इसलिए कटनी जिले में अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय संघर्ष देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये चुनाव उतना ही मायने रखता है। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस के यहाँ पर, चूंकि कांतिलाल भूरिया ने बहुत मेहनत करी है, तो यहाँ पर किसकी मेहनत रंग लाती नजर आती है? क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपने लोगों से बातचीत की है। जी, अगर हम बात करें कटनी में, तो कटनी में जिस प्रकार हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कांग्रेस भाजपा के साथ निर्दलीय प्रत्याशी पर भी ज्यादा उम्मीद जताई है। चलिए, कटनी के अलावा चूंकि और भी जगह मतदान है, 5 जिले हैं वहां पर, और इसके अलावा हम अलग बात करते हैं आपसे, जैसे कि मुरैना की बात करते हैं। मुरैना की सीट भी बहुत बड़ी सीट है और कहीं ना कहीं इसकी दावेदारी बीजेपी ने पहले से ही ठोक रखी है। क्या लगता है इस सीट पर आपको क्या समझ में आ पाता है, इसके समीकरण क्या बैठ पाते हैं? अशोक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी मैडम जी। जी, मैं कटनी के अलावा इसके अलावा और सीटों की बात भी आपसे करूंगी, क्योंकि हमारे संवाददाता एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। कहीं कहीं सिग्नल वीक हो रहा है तो मैं आपसे बातों को आगे बढ़ा रही हूं। तो जरा आप मुझे ये भी समझाइए कि बीजेपी का कब्जा इन तमाम सीटों पर पहले था और अभी भी बीजेपी ये चाह रही है कि 5-0 से वो आगे रहे, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पे उम्मीद बनती हुई नजर आती है। मुरैना की बात करते हैं, हाई प्रोफाइल सीट है मुरैना भी, रतलाम भी हाई प्रोफाइल सीट है। अब इनके बारे में आप बताइए कि क्या समीकरण आपको बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आते हैं? जी, आपको बता दें, अगर हम मुरैना जिले की भी बात करें तो कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ही बराबर से टक्कर से मेहनत किया, दोनों ने संघर्ष किया है। आप काफी समय से भाजपा के जो सरकार थी और अगर नगरीय सरकार की बात करें तो भाजपा का कब्जा था। अगर कटनी जिले की भी बात करें हम तो कटनी में भी भाजपा का कब्जा था। लेकिन इस बार लोगों को महंगाई और कुछ मुद्दों को अगर मद्देनजर रखते हुए कटनी में कांग्रेस और मुरैना में भी कांग्रेस और भाजपा में दोनों में बराबर की टक्कर देखी जा रही है। यदि हम मुरैना की बात करते हैं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये गढ़ माना जाता है और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नाक का भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो जाएगा। जो ग्वालियर की सीट वहां से गई थी, लेकिन अब मुरैना की सीट ना जाए, इसका भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। जी, आपको बता दें कि दोनों प्रत्याशी अपने तरफ से, कांग्रेस या भाजपा के प्रत्याशी दोनों ने करीबन जिस प्रकार से रोड शो किया, लोगों से, आम लोगों से चर्चा की, दोनों ने काफी मेहनत किया, दोनों का संघर्ष देखना है। लेकिन अब ये देखने का विषय है कि आम जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आम जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। यदि हम बात बीजेपी करते हैं, बात हम कांग्रेस की करते हैं, तमाम दोनों दलों ने ही, जो कि इस वक्त विपक्ष, साफ तौर पर उनका सीधा मुकाबला एक दूसरे से ही है और कहीं ना कहीं जो तैयारियां की थी 11 में से, जो पीछे मतगणना की बात करते हैं और उसमें 11 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन कुछ सीटें अपने हाथ से गंवा दी थी। यहां पर हम आम आदमी पार्टी की बात भी करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया, ये एक बड़ी बात है। जी, आपको बता दें कि सिंगरौली में भी, कटनी जिले में आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी मैदान पर उतरे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सिंगरौली के प्रत्याशी विजय हुए और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोल लिया है। इसके अलावा आपको क्या नजर आता है? आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल रही है, बीजेपी की उम्मीद ये थी इस चुनाव से, कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट था और ये चाहती थी कि इस नगरीय निकाय के चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद बीजेपी ने शुरू की थी और ऐसा किया भी। लेकिन खामियां कहां नजर आई? ये भी कहा जा रहा है टिकट वितरण में जो बड़े बड़े चेहरे थे, कहीं ना कहीं उनमें आपसी फूट थी, इसीलिए इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। क्या लगता है आपको? भाजपा के टिकट वितरण को लेकर लोगों में एक आक्रोश था। जो योग्य थे, जो जरूर समय से मेहनत कर रहे थे, उन बीजेपी ने गुटबाजी के चक्कर में उनको टिकट नहीं दिया, जिसके चलते बीजेपी को ये खामियाजा भोगना पड़ रहा है। चलिए, आगे भी आपसे संपर्क साधेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से जीत पक्की है। ये देखिए, हम एक एक सीट के बारे में आपको तफसील से जानकारी देंगे, किस सीट पे क्या मुकाबला होना है
और ये भी देखिए, यदि हम पहले चरण की बात करते हैं, पहले जो वोटिंग हुई थी उसकी बात करते हैं, तो 11 में से 7 सीटों पर जो मेयर की सीटें थी उस पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया। 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। दूसरे चरण की बात करी जाए तो कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ सीटें हाथ लग जाएंगी, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि इन सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर बनी हुई है। अब जरा ये भी समझिए कि कहां कितने मेयर के दावेदार हैं। मुरैना की हम बात करते हैं तो यहां पर 6, रीवा में 13, कटनी में 12, देवास में 6 और रतलाम में 7 मेयर उम्मीदवार हैं। 5 नगर निगमों में कुल 44 मेयर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसकी किस्मत का फैसला आज होना है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस वक्त रीवा में हैं। चलिए आपको ये भी बता दें कि 20 जुलाई को 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में सुबह 9 बजे से आज यानी कि मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको हम एक एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि तैयारियां उस वक्त कैसी कर ली गई हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहां पर किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं बाहर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लगभग 9 बजे का वक्त निर्धारित है, 1.5 घंटे का समय शेष रह गया है और दिलों की जो धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी मतगणना की पूरी तैयारी कर रखी है। 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद, 189 नगर परिषद में मतगणना आज होनी है। इसकी एक एक खबर, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पल पल की नजर, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। एक एक सीट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के रिजल्ट का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। आज का जो काउंटिंग है वो अंतिम चरण की है। इससे पहले 11 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। 7 बीजेपी ने कब्जा किया हुआ था। हालांकि बीजेपी का ये मानना था, कहीं ना कहीं इसे लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था। जो विधानसभा चुनाव है नजदीक है और ये माना जा रहा था कि जिसकी सरकार होगी, जो नगर की सरकार होगी, जो पंचायत सरकार होगी, उसी की जो है वह राज्य में सरकार भी बनेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा झटका इसमें जरूर लगता हुआ नजर आया है। और रीवा से हमारे संवाददाता स्वयंभू शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्वयंभू, रीवा की हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हैं और इस वक्त रीवा का समीकरण क्या कहता है? राजनीति की वजह से रीवा जो है तो विशेष सीट बन जाती है। यहाँ पर कोई भी पार्टी हो जो है तो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए भरसक प्रयास करती है। यदि हम बात करें यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की, तो कांग्रेस और भाजपा जो है तो दोनों मुस्तैद थी और दोनों पार्टियों ने भरसक प्रयास किया है अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। यहाँ शिवराज सिंह चौहान 2 बार दौरा कर चुके हैं, 2 बार दौरा किए हैं अपने भाजपा निकालने के लिए। और यदि कोई बात करें तो कमलनाथ जी जो है वो भी रीवा पे दौरा किए हुए थे। इसलिए भाजपा का यहाँ जो है तो 25 वर्षों से नया राजनीति भाजपा की सरकार यहाँ बनी हुई थी, लेकिन जो है इसको भाजपा का दल माना जाता है। लेकिन विपक्ष भी है तो कांग्रेस है, वो भी इस सीट जो है प्रतिष्ठित मान रही है और यहाँ पर अपनी पूरी जोर आजमाइश की हुई है। यदि समीकरण की समय बात करें तो यहाँ जो है तो सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हुए थे, सभी पार्टियों ने। इस वजह से जो है तो यहाँ का समीकरण दिलचस्प नजर आ रहा है। और भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों जो है आपस में यहाँ पर 50-50 कांटे की टक्कर नजर पे आ रही जी। क्योंकि अब बीजेपी का कहीं ना कहीं मानना है कि 5-0 से वो आगे बढ़े, यानी कि 5 सीटों पर उसका कब्जा हो। पिछली बार की हम बात करें, थोड़ी निराशा बीजेपी को जरूर हाथ लगी है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, जाहिर सी बात है प्रेशर भी बहुत बना हुआ है, सत्ता पक्ष के ऊपर भी है, विपक्ष के ऊपर भी है। इस बीच आम आदमी पार्टी को भी एक सीट मिल जाती है, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। ये आम आदमी पार्टी बीच में कहां से आ गई, और कहीं ना कहीं जिस तमाम सीटों पर बीजेपी का कब्जा था वो उसे सीटें कुछ ना कुछ उसके हाथ से निकल गई है। कितनी चिंता की बात है बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है तो भिंड से ही उसने एंट्री की हुई है। इसलिए रीवा सीट वैसे भी प्रतिष्ठित सीट है भाजपा के लिए, क्योंकि 8 विधायक यहाँ पर भाजपा के रहेंगे विधानसभा चुनाव में। अगर आगे अपन बात करें तो 25 वर्षों से, जैसा कि आपको बताया कि महापौर जो है तो यहाँ भाजपा के हैं, यानी कुल मिला के यहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है। रीवा सांसद भी जो है वो भी बीजेपी से आते हैं, इसलिए प्रतिष्ठित सीट जो है
भाजपा की भाजपा की सीट प्रतिष्ठित मानी जाती है। यहाँ दोनों पक्ष जो है तो जब से प्रयास कर रहे हैं। चलिए जरा अपना कैमरा घुमाइएगा जरा और बताइए कि इस वक्त तैयारियां कैसी चल रही हैं, कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां माकूल कर रखी है और कितने लोग वहां प्रत्याशी इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि समय अब नजदीक आ रहा है ना, 9 बजने वाले हैं। यहाँ पर जो है सुरक्षा 4 इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे जो है प्रत्याशी 13 प्रत्याशी ने महापौर के और 45 पार्षद है, वो सभी जो है करना होगी। उसके बाद जो है तो यहाँ ईवीएम से मतगणना होगी, यानी एजेंट पहुंच गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यदि बात करें तो प्रांगण में अधिकारी कोई भी हो उसको मोबाइल की एंट्री बैन कर दी गई थी। मीडिया मोबाइल अलाउ है यहाँ पर, बाकी बाहरी लोगों को किसी का मोबाइल अंदर एंट्री नहीं किया जाएगा। जी चलिए अब देखना होगा। शकील, आप जरा बताइए कि वहां तैयारियां कैसी हैं। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देवास नगर निगम के महापौर पद के अलावा सभी 45 वार्ड पार्षदों के लिए जो है मतगणना अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला का कहना है कि सबसे पहले देवास में डाक मत पत्र गिने जाएंगे, उसके बाद में ईवीएम की काउंटिंग होनी शुरू होगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि देवास में 1,65,376 मत पड़े थे और ईवीएम से इतने ही 1,65,376 मत गिने जाने हैं। यदि बात की जाए तो देवास में जिला प्रशासन ने जो है सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। 9 कमरों में 5-5 टेबल लगाई गई है, यानी कुल 45 टेबल पर जो है ये मतगणना होगी, जिसमें 5 से 8 राउंड होते जाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ वार्ड में कम से कम 5 राउंड की गणना होगी, कुछ वार्ड ऐसे जहां पर 6 से 7 राउंड की गणना होगी। एकमात्र वार्ड क्रमांक 19 ऐसा है जहां पर 8वां राउंड भी होगा। यानी यदि बात की जाए तो देवास में करीब दोपहर 1 से 2 बजे के बीच जो है ये तय हो जाएगा कि देवास का जो अगला महापौर होगा या छठा महापौर देवास की जनता चुनेगी वह कौन होगा। यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से गीता दुर्गेश अग्रवाल महापौर की प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस ने विनोदिनी रमेश व्यास को मैदान में उतारा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आप पार्टी की जो कैंडिडेट थी या जो कांग्रेस से बगावत करके आई थी मनीषा दीपक चौधरी, वो कितने वोट ले जाती है और क्या कुछ समीकरण बनते हैं। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसे ही 9 बजेंगे ईवीएम से गणना शुरू होगी, ये धीरे धीरे ये तय होगा, रुझान आना शुरू होंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा कि देवास का अगला महापौर कौन होगा। आज जनता जो है अपने महापौर के भाग्य का फैसला कर देगी। बिल्कुल, और अब समय कुछ ही समय रह गया, लगभग आधा घंटा शेष रह गया है और अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे, आप लोगों के जरिए पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।